दोस्तों, एक बार के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक काफी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं और वहां किसी शख्स की मौत हो जाती है। सबसे हैरानी भरी बात यह है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी किसी को उस शख्स के बारे में पता ही नहीं चलता और ये डेड बॉडी 5 या 10 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 सालों तक वहीं पड़ी रहती है, लेकिन कोई इसे देख नहीं पाता। तो क्या ऐसा संभव है? आप लोग जो भी सोच रहे हो, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि ऐसी घटना असल में भी हो चुकी है। दरअसल ये बात है अमेरिका के आयोवा शहर के काउंसिल ब्लफ में बने एक सुपरमार्केट की। साल 2016 से बंद पड़ा ये सुपरमार्केट साल 2019 में सुर्खियों में आया था। दरअसल बात है 24 जनवरी 2019 की, जब इस बिल्डिंग के मालिक ने एक कॉन्ट्रैक्टर को इस बिल्डिंग में पड़े कबाड़ को बाहर निकालकर उसे साफ करने का ठेका दिया था। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने अपने आदमियों को साफ सफाई के लिए बंद पड़े सुपरमार्केट में भेजा। साफ सफाई करने वाले इन लोगों के लिए ये रोजाना की तरह ही आम बात थी। काम पर आते ही वो लोग खाली पड़े इस ग्रोसरी स्टोर की साफ सफाई में लग गए। उन्होंने शुरुआत की खाली पड़े शेल्फ, कूलर्स और बाकी पड़े कबाड़ को वहां से हटाने की। लेकिन जब वो इस सामान को वहां से हटा रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी रूह को अंदर तक कपकपा दिया। दरअसल वहां एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी थी, जो इतनी बुरी हालात में थी कि उसे देखकर बताया ही नहीं जा सकता था कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। इसलिए इस डेड बॉडी को तुरंत ही पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां जाने के बाद इस बॉडी की जांच की गई। साथ ही पुलिस भी इस डेड बॉडी की शिनाख्त में जुट गई। पुलिस और मेडिकल टीम दोनों की ही काफी कड़ी मशक्कत के बाद पता चला कि ये बॉडी सुपरमार्केट में ही काम करने वाले एक कर्मचारी लैरी इलाई मुरिलो मोनकाडा की है, जो कि साल 2009 में ही अचानक ही कहीं गुम हो गया था। यानी डेड बॉडी मिलने की इस घटना से करीबन 10 साल पहले। पर वो इस बात को लेकर पूरी तरह से कंफर्म नहीं थे कि ये डेड बॉडी लैरी की ही है। इस बात की पुष्टि के लिए आयोवा डिवीजन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने लैरी के डीएनए से उसके माता पिता का डीएनए मैच किया और डीएनए मैच किए जाने के बाद ये साबित हो चुका था कि ये डेड बॉडी लैरी की ही है। जब लैरी गुम हुआ था तब उस समय उसकी उम्र महज 25 साल थी। वो बाकी के एम्प्लॉइज की तरह ही वहाँ एक नॉर्मल एम्प्लॉय था, जो अपना काम पूरी मेहनत, लगन और दिल से करता था। लेकिन एक दिन अचानक ही वो कहीं गायब हो गया। जब आसपास ढूंढने पर भी उसका कोई पता नहीं चला तो लैरी के माता पिता ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लैरी के माता पिता के अनुसार जिस दिन लैरी घर से निकला था उस दिन काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था और इतने खराब मौसम के बावजूद लैरी बिना जूते चप्पल पहने अपने घर से निकल गया था। यहाँ तक कि वो अपनी कार भी लेकर नहीं गया था। लैरी के माता पिता को उसका यूं अचानक बिना बताए घर से निकल जाना कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो शायद थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा। जब लैरी काफी देर तक वापस नहीं लौटा तो उसके माता पिता को उसकी चिंता सताने लगी, क्योंकि लैरी पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। वो कुछ डरा सहमा और चिड़चिड़ा रहने लगा था और इस मानसिक तनाव के कारण वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहा था। लैरी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसके माता पिता ने तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट दे दी। पुलिस अब लैरी को ढूंढने में लग गई थी, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं लग रहा था। इधर लैरी के माता पिता अपने बेटे के लौटने की उम्मीद में दिन भर नजरें गड़ाए बैठे रहे थे। ऐसे ही दिन, हफ्ते और साल बीत गए, लेकिन लैरी की कोई खोज खबर नहीं मिली। लेकिन अब पूरे 10 साल बाद लैरी मिल चुका था, लेकिन मृत। उसकी इस हालत को देखकर लैरी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें अभी तक लग रहा था कि शायद एक ना एक दिन उनका बेटा लैरी उनके पास लौट कर जरूर आएगा। हालांकि लैरी लौट तो जरूर आया था, लेकिन एक ऐसी हालत में जो किसी से देखी ही नहीं जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर लैरी मरा कैसे और क्यों उसकी बॉडी पर 10 साल तक किसी की भी नजर नहीं पड़ी, जबकि ये सुपरमार्केट तो हमेशा ही लोगों से भरा रहता था। अब ये केस काफी विचित्र और रहस्यमयी बनता जा रहा था, क्योंकि इस तरह की भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी एक इंसान की डेड बॉडी का 10 सालों तक यूं खुले में पड़ा रहना अपने आप में काफी सवाल खड़े करता है। इसलिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और इस केस को सोल्व करने की जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर ब्रेंडन डेनियल्सन को दी गई। ब्रेंडन ने इस घटना की बारीकी से जांच की और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद लैरी उस दिन अपने घर से सीधा सुपरमार्केट पहुंचा होगा, और क्योंकि इस जगह को कूलर और बाकी के सामान के स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है तो संभवतः लैरी भी कोई सामान उतारने या रखने के लिए इस जगह पर चढ़ा होगा। या दूसरा संभावित कारण ये भी हो सकता है कि ये जगह काफी एकांत में थी और लैरी कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान भी था। तो हो सकता है कि वो अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए किसी को बिना बताए यहाँ पर चढ़ा हो और यहाँ चढ़ने के बाद वो गलती से यहाँ बनी 18 इंच चौड़ी दीवार के बीच में फंस गया हो। अब क्योंकि वो करीबन 12 फीट की गहराई में गिरा था तो ऐसे में उसका खुद से बाहर निकल पाना संभव ही नहीं हुआ होगा। लैरी मदद के लिए कई बार पुकारा होगा, चीखा होगा और चिल्लाया होगा, लेकिन फ्रीजर यूनिट में तेज आवाज में चल रहे ढेरों कूलर्स के कारण उसकी आवाज किसी तक भी पहुंच नहीं पाई होगी और अंत में लैरी ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया होगा। और अगर ऐसा ही हुआ होगा तो सच में ये एक बेहद ही दुखद अंत था। लेकिन यहाँ अब सवाल ये भी है कि क्या कभी इन सुपरमार्केट के लोगों को ये पता ही नहीं चला कि एक लाश पिछले 10 सालों से उनके बीच में पड़ी हुई है? क्यों सुपरमार्केट के अधिकारियों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि लैरी नाम का उनका एक कर्मचारी पिछले 10 सालों से कहाँ है? क्या लैरी के साथियों को कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि उनका एक साथी अचानक से कहाँ गायब हो गया? इतने लंबे समय के दौरान ये बात तो पक्की थी कि इस जगह पर लगे कूलर्स और बाकी के सामान की साफ सफाई तो जरूर
जरूर की गई होगी, लेकिन सफाई के दौरान कभी भी किसी की भी नजर लैरी पर क्यों नहीं गई। यहाँ सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला सवाल तो ये है कि इतने लंबे समय तक यहाँ फंसे रहने के बाद लैरी की बॉडी के डिकम्पोज यानी कि अपघटित होने पर उसमें से स्मेल तो जरूर आई होगी, तो फिर क्यों उस स्मेल को वहाँ के कर्मचारियों इवन वहाँ आने वाले लोगों तक ने भी नोटिस नहीं किया। क्या वाकई में ये केस पुलिस के लिए इतना मुश्किल था कि वो 10 सालों तक भी लैरी को ढूंढ नहीं पाई, जबकि उन्हें ये भी अच्छे से पता था कि लैरी इस सुपरमार्केट का ही एक एम्प्लॉय है। तो फिर क्यों पुलिस ने कभी भी इस सुपरमार्केट की ढंग से छानबीन नहीं की, क्योंकि अगर वो ढंग से छानबीन करते तो निश्चित तौर पर लैरी की डेड बॉडी उन्हें नजर आ जाती। खैर ये सवाल अब सवाल ही बनकर रह चुके थे, क्योंकि लैरी तो अब इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन ये उसकी गलती थी, बदकिस्मती या फिर कुछ और। सवालों की ये सुई उसके माता पिता के दिमाग में हमेशा के लिए ही घूमती रहेगी। हालांकि लैरी के गुम होने के 7 साल बाद यानी कि साल 2016 में ये ग्रोसरी स्टोर पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके पीछे क्या रीजन था ये भी किसी को पता नहीं है। वेल रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की दुखद मौत कभी भी किसी को भी ना मिले। ना जाने दुनिया में कितने लोग इस तरह के हादसों में अपनी जान गंवा देते होंगे और फिर उन्हें ढूंढने वाला भी कोई नहीं होता होगा, और बदकिस्मती से उनकी हालत भी कुछ लैरी जैसी ही हो जाती होगी। लेकिन हमारे हिसाब से कहीं ना कहीं लैरी की मौत का कारण मानसिक तनाव भी था, क्योंकि अगर वो इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब ना होते तो वो शायद उस दिन अपने घर से ना निकलते और इस तरह से उन्हें अपनी जान ना गंवानी पड़ती। इसलिए दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप भी अपने आसपास रहने वाले लोगों, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स का खूब ध्यान रखें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें एक दूसरे से शेयर जरूर करें, ताकि आप कभी भी किसी तरह के तनाव का शिकार ना हो और आप अपनी जिंदगी को बेहद ही खूबसूरती के साथ जीते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।